पढ़ते जी। लाइट हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं? लाइट चैप्टर स्टार्ट किए हैं ना। कौन सा? लाइट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। लाइट में हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं? लाइट में हमने बताया था कि लाइट जो है आपको डुअल नेचर शो करता है। यानी लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में फोटोन और वेव दोनों नेचर शो करता है। यानी वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। और पार्टिकल नेचर में फोटोन के फॉर्म में वो लाइट क्या होता है? रिलीज होता है। ये थोड़ा सा अभी आपके सिलेबस में इतना डिटेल्स पढ़ना नहीं है, इसलिए हम इस पर पढ़ा उतना नहीं रहे। फोटोन के बारे में हम क्या बताए थे? फोटोन के बारे में हम लोगों ने एटम से हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वो फोटोन के फॉर्म में, यानी पैकेट ऑफ क्वांटा इसको बोलते हैं, यानी क्वांटा के फॉर्म में, यानी क्वांटा यानी पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, वो क्या हो रहा है? वो जो आपको एटम्स क्या कर रहा है जी? रिलीज कर रहा है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद लाइट के बारे में और हम लोग क्या पढ़े थे कि जब हमने लाइट को डिफाइन किया था तो लाइट को डिफाइन करने के बाद हमने क्या बताया था कि लाइट का प्रोपोगेशंस कैसे होता है। तो लाइट प्रोपोगेट करता है लीनियर मोशंस। प्रोपोगेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसका स्पीड क्या है। जब प्रोपोगेट कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा। तो लाइट के स्पीड के बारे में हम लोग क्या देखा था कि मैक्सिमम वैक्यूम में होता है, ये एयर में हम लोग देखे थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जब ये इसकी स्पीड है तो वो सोर्स कौन कौन से है जहाँ से लाइट क्या होता है? लाइट हमें मिलता है। तो सोर्स में हमने देखा था 2 तरह के सोर्स बताए थे हम लोगों ने। ठीक है। कौन कौन सा? एक नेचुरल और दूसरा कौन सा था? मैन मेड। नेचुरल में हमने किसको? स्टार, सन। ठीक है। ये क्या है? हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। बट मैन मेड में हम लोग क्या देखा था? मैन मेड में क्या देखा था? कैंडल, बल्ब, टॉर्च, लैम्प, ये सब क्या है? मैन मेड है। क्या है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। इसके बाद हमने लाइट के बारे में 2 और बातें हम पढ़ा था, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या कौन सा होते हैं? तो वो सोर्स ऑफ लाइट जो खुद का लाइट क्या करता है? इमिट करता है, वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस होते हैं। सर एग्जाम्पल क्या है? तो आपका सन भी कह सकते हो, बल्ब भी कह सकते हैं। ये लाइट क्या करता है? लाइट इमिट करता है, तो ये क्या है? ल्यूमिनस होता है। दूसरा आप क्या होते हैं? दूसरा क्या? नॉन ल्यूमिनस। वो खुद का लाइट नहीं होता उसका, वो लाइट इमिट नहीं करता है, तो वो कौन सा है? नॉन ल्यूमिनस। जैसे हमने बोला था मून, ठीक है, इसके बाद वुड है, ये सब क्या है? ग्लास है। ये क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस होते हैं। एक चीज ध्यान से देखो, हम जैसे ये आपका वुडन ब्लॉक है, जब ये नॉन ल्यूमिनस है तो हमको ये दिखाई कैसे पड़ता है? कुछ आइडिया है? लाइट टकराती है, लाइट इस पर फॉल होता है, और लाइट जब इस पर फॉल करता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे आंखों में क्या करता है? इसका इमेज बनता है, और इसके बाद हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये जो हमारे कार्ड वुड है, वुडन ब्लॉक है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस है ना। लेकिन इसको देखने के लिए क्या चाहिए हमको जब इस पर लाइट पड़ेगा, लाइट फॉल होगा, तभी तो हम इसको देख सकते हैं, अदरवाइज ये हमको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ल्यूमिनस की। किसकी? ल्यूमिनस की। तो क्या आप कह सकते हैं कि कोई भी नॉन ल्यूमिनस को देखने के लिए हमको एक कम से कम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। सर एग्जाम्पल, रात में अगर रात में लाइट ना हो, ल्यूमिनस ना हो, टॉर्च आपके पास ना हो, तो क्या आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट? नेवर। इट कैन नॉट पॉसिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट ल्यूमिनस सोर्स। पॉसिबल है? कभी नहीं है। तो ये आप मान के चले, ये आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रहेगा तभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे। इसके बाद हम लोगों को देखा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या आपने पढ़ा था जी? तो लाइट इज द कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? वेव है। इसके बाद लाइट ट्रैवल कैसे? स्ट्रेट लाइन। लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव होता है एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर
ट्रेवल्स। इसके बाद और हम लोगों ने क्या देखा था, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट चेंज वेयर इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल्स करता है तो उसका वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये मे भी हो सकता है, इट कैन मे बी पॉसिबल टू, इसका जो स्पीड होगा वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज करता है, बस ये डिपेंड किस पर करता है, मीडियम पर। अगर सपोज करो कौन सा डेंसर मीडियम से कौन सा मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम में जाएगा तो स्पीड क्या बढ़ जाएगा, और इस रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव रिमेन्स द सेम इन ऑल मीडियम। अब ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट है क्या, कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है लाइट का, वो किसी भी मीडियम रहे, मीडियम कोई भी रहे, उस मीडियम में हमेशा क्या रहेंगे, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता रहता है। ये बात समझ में आ रहा है। द लाइट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट बट ओपेक मीडियम में पास नहीं कर सकता है। ठीक है, लाइट क्या कर सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी पास करता है, ट्रांसलूसेंट में भी पास कर सकता है, बट ओपेक मीडियम में पास नहीं करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लाइट गेट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द पॉलिश सरफेस। ठीक है, यानी लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट किस सरफेस से करता है जी, तो पॉलिश सरफेस रहेगा तो लाइट क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये इस चैप्टर में हम लोग को इसी फेनोमेना को क्या करना है, पढ़ना है आप लोग के बारे में। ठीक है, इसके बाद लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले बात ध्यान दो, अभी बताया कि लाइट जो है, लाइट के पास फोटोन यानी पार्टिकल नेचर भी होता है और क्या होता है, वेव नेचर होता है। क्लास टेंथ में लाइट का ये वाला फिनोमेना आपको पढ़ना है, फोटोन। ठीक है, ये फोटोन वाला पढ़ना है, इसको पढ़ना है, वेव नेचर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना। अच्छा देखो, थोड़ा सा फोटोन के बारे में जान जाओ। फोटोन के बारे में हम ऑलरेडी क्या किए थे, उसमें डिस्कस किया था ना पिछले क्लास में। ये जान जाओ, ये काम किसने किया था। सबसे पहले लाइट के बारे में बताया गया था ना, तो ये लाइट जो है ना, कर्स्पल पार्टिकल्स होता है, यानी पार्टिकल के फॉर्म में लाइट निकलता है। बाद में इसको हाइगनबर्ग ने इसको काउंटर किया, बोला कि नहीं, लाइट जो है वेव नेचर्स होता है। बाद में फिर आपके आइंस्टीन साहब है, इन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट जो है कैसे रिलीज करता है। लाइट फोटोन के फॉर्म में, क्वांटा पॉकेट के फॉर्म में निकलता है लाइट। तो ये बाद में आइंस्टीन साहब का थे। हालांकि ये क्लास 12th में पढ़ना, अभी आप लोग को इसके बारे में पढ़ना नहीं है। ये लाइट के पास डुअल नेचर होता है। कम से कम आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे, रखेंगे, ताकि कोई मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। बट केवल हम लोग के ये वाला पूरे सिलेबस में हम लोग के ये क्लास 10th में पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, आगे हम लोग का नेक्स्ट है, हम लोग का टॉपिक थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको रे के बारे में पढ़ना है। रे क्या होता है जी, तो रे क्या है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, किधर, जिधर लाइट प्रोपोगेट हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे क्या बोलेंगे आप, तो जो लाइट का जो प्रोपोगेशन हो रहा है, लाइट का प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसमें जो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं जी, रे बोलते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। नेक्स्ट है कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करता है तो एरो से करना है, या फिर आप जब देखेंगे, जैसे मान लो सपोज करो ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, तो अगर हम इसको दिखाना होगा रे के फॉर्म में, तो ए बी को हम ऐसे एरो हेड में भी क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रे को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी पूछेगा कोई डिफिनेशन में कि रे क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जिस डायरेक्शंस में लाइट प्रोपोगेट कर रहा है उसी में जो हम उसी डायरेक्शंस में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को क्या करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, लाइट जो है रे के फॉर्म में करता है, बट एक रे नहीं होता, इसके पास बहुत सारे बंडल्स होते हैं। रे का क्या होता है, बंडल्स होते हैं। जैसे सन आपको क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है ना, तो सन जो लाइट आ रहा है वो भी क्या है, वो भी एक रे के फॉर्म में आ रहा है, बट वो रे कैसा है, वो बंडल के फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है, बंडल के फॉर्म में आ रहा है। और जो रे बंडल के फॉर्म में आता है उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, अगला आपका अगला हेडिंग होगा बीम ऑफ लाइट। क्या, बीम ऑफ लाइट। रे में किसी को कोई कंफ्यूजन है जी,
कोई भी देखो, याद रखना क्लास 10th में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, अगर रिजल्ट आप चाहते हैं कि मेरा क्रॉस रहे 90 एबव, तो आपकी एक एक कॉन्सेप्ट पर कमांड होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पास होना अलग बात है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कम से कम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस में रे आ रहा है, क्वेश्चन में बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो बीम ऑफ लाइट आने का मतलब आपके दिमाग में विजुअलाइजेशंस हो जाना चाहिए कि बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या, बंडल ऑफ रे। क्या, बंडल ऑफ रे, बंडल ऑफ रे। सपोज करो ये एक रे, 2 3 4, ये एक बंडल के फॉर्म में आ रहा है ना जी, क्या आ रहा है, एक बंडल के फॉर्म में आ रहा है। तो जो ये बंडल के फॉर्म में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? तो आज के बाद बीम ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे आप लोग? तो सर बंडल ऑफ रे प्रोपोगेट इन डायरेक्शन ऑफ क्या, लाइट के प्रोपोगेशंस में, उसी को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अब देखो बीम ऑफ लाइट को भी हम लोग कुछ क्लासिफाइड किए हुए हैं। 3 क्लासिफिकेशन हम लोग इसका करते हैं। बीम ऑफ लाइट का हम लोग क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, 3 क्लासिफिकेशन है, 3 पार्ट में हम लोग इसको भी बांटे हैं। एक को क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड क्या है सर, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और थर्ड कौन सा है जी, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है? तो जब बीम ऑफ लाइट में हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे, किसकी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे, तो उसमें जो आपका रे होगा, वो रे का ओरिएंटेशंस क्या होंगे, पैरेलली होंगे। क्या होंगे, पैरेलली है। जैसे ये वाला देखो, ये दिख रहा है ना, तो सारे रे कैसे हैं, पैरेलल है ना, कैसे है, पैरेलल है। यानी ये बीम ऑफ लाइट जो है, इस बीम ऑफ लाइट के रे कैसे हैं, तो बीम ऑफ लाइट के रे कैसे हैं जी, पैरेलल। तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकंड हमारा है क्या, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कौन सा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज मतलब क्या हो गया, कि कैसा में अपीयर होगा, ऐसा ये कि हमारे सामने से क्या हो रहा है, फैलता हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है, फैलते हुए जो जा रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है। किसी सोर्स से लाइट का क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है। क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यानी हमारा रे का ओरिएंटेशंस क्या होगा, तो सपोज करो ये सोर्स है ना जी, ये सोर्स है, मान लो यहाँ से ये रे क्या हो रहा है, इस तरह से बाहर जा रहे हैं, किधर, इस तरह से। जब ये बाहर जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। थर्ड हमारा कौन सा है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ, कि जहां भी सोर्स से लाइट आ रहा होगा, एक जगह कन्वर्ट होगा। जैसे ये देखो, ये रे आ रहा है ना, ये रे इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यहां पर रे देखो कैसे आ रहा है, रे आकर क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे रे आके क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। यानी ये बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है, ये बीम ऑफ लाइट आपको क्या हो रहा है जी, कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्ज। आप लोग बचपन में इस पर बहुत गेम खेलते होंगे। जैसे क्या होता है, कन्वर्जिंग ग्लास लाते हैं ना जी, और उस ग्लास के नीचे में, ग्लास, हाँ मैग्नीफाई ग्लास बोल सकते हैं, ग्लास के नीचे में हम लोग क्या करते हैं, पेपर रखते हैं, और सनलाइट में उसको रखते हैं, तो वो पेपर के पास कॉन्सनट्रेट हो जाता था, कन्वर्ज हो जाता वो रे, और वो क्या कर जाता था, बर्न कर जाता था। क्या कर जाता था, बर्न कर जाता। तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताएंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। किसका, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। या फिर आप टॉर्च मारते हैं ना जी, टॉर्च जैसे ऑन करते हैं तो लाइट क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है। क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है। तो वो किसका एग्जांपल है, तो आप बताएंगे सर डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या है, डाइवर्जिंग। या फिर आप बाइक वगैरह चलाते होंगे, ना, तो रात में जब आपके हेडलाइट से जो लाइट निकलता है, तो वो कैसा निकलता है जी, डाइवर्जिंग में, पूरे तरह से स्प्रेड करके रोड पर चलता है कि नहीं चलता है, एक सोर्स रहता है। तो हम क्या बताएंगे इसको, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट।
बोलो, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है? कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा, करना होगा, अदरवाइज हम बहुत क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। एक और देखते होंगे कि पेंसिल्स ऑफ लाइट, पेंसिल ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? लेजर लाइट हुआ, यानी जो नैरो बीम ऑफ लाइट होगा, क्या नैरो बीम ऑफ लाइट जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंसिल्स ऑफ लाइट बोलेंगे, पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, इसमें यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं। पेंसिल वो क्या होगा? नैरो बीम ऑफ लाइट होगा। ये तो क्या है, नैरो नहीं ना है, ये थोड़ा सा गैप है। नैरो मतलब इसमें बहुत सारा है, बहुत पतला हो जाएगा, बहुत सारा इसमें हो जाएगा, तो ये नैरो बीम ऑफ लाइट होंगे, उसको क्या बोलेंगे? पेंसिल्स ऑफ लाइट बोलेंगे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होता है? देखो ये रे क्या होंगे, ये सारे के सारे रे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, सब क्या होंगे? ये पैरेलली ओरिएंटेड होंगे। तो ये जो बीम ऑफ लाइट होगा उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बोलो, और किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, सन का जो रे है वो पैरेलल बीम ऑफ द लाइट ही है। हाँ, और कोई कंफ्यूजन? कौन सा? कन्वर्जिंग। अभी तो बताया ना जी कि ये जो रे है एक जगह पर क्या हो रहा है? कॉन्सनट्रेट होगा। जो हम क्या बोलते हैं, वो लेंस बोले थे, मैग्नीफाई लेंस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वो जो रे आ रहा था, जो पहले रे आ रहा था उसको क्या कर रहा है? कॉन्सनट्रेट कर रहा था, और नीचे जो पेपर रखे थे उसको बर्न कर रहा था। हाँ, ठीक ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अगला आपका मीडियम, क्या? मीडियम। मीडियम के बारे में हम बताए थे कि मीडियम कितने होते हैं? मीडियम क्या होता है? तो मीडियम द सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट क्या होते हैं? प्रोपगेट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपगेट होते हैं लाइट, उसको क्या बोलते हैं? मीडियम। अब ये मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं? मीडियम आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन मीडियम हो सकता है जी? ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम भी हो सकता है, और ओपेक मीडियम भी हो सकता है। अब ट्रांसपेरेंट में हम क्या बताए थे? ट्रांसपेरेंट में मतलब क्या हो जाए? क्रॉस कर जाए, लाइट क्या हो जाए? लाइट क्रॉस कर जाए, पास कर जाए, उसको भी क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब कि लाइट क्या हो? पार्शियली पास करे, और ओपेक मतलब कुछ भी लाइट पास ना करे। क्या बोलेंगे उसको? ओपेक बोलेंगे। देखो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ध्यान देना। ट्रांसपेरेंट मतलब कि लाइट जो है क्या कर जाएगा? पास करेगा। क्या कर जाए? पास कर जाए, लाइट पास कर जाए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या हुआ? कि लाइट जो है पार्शियली पास करे, टोटली पास नहीं कर पाए। जैसे कभी कभी आप लोग खाना खाते हैं और उसी पर क्या गिरा दोगे? तेल ओल गिरा देते हो। ठीक है, तो जब तेल उस पेपर पर गिर जाता है और जब लाइट मारोगे तो क्या करेगा? लाइट पास करेगा, बट कैसा पास करेगा? पार्शियली पास करेगा। आई बात समझ में? और जब वो क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसा मीडियम, जैसे ये दीवार है, इधर से लाइट मारेंगे, क्या उधर भी पास करेगा? कभी नहीं पास करेगा। तो ये क्या होंगे? आपके ओपेक मीडियम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक, कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस सच एज द मिरर, इट गेट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है जी? लाइट का। तो लाइट रिफ्लेक्स कब करेगा? जब कोई पॉलिश स्मूथ सरफेस हो। क्या हो? पॉलिश स्मूथ सरफेस पर ही क्या करेगा? आपका लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। यानी सबसे पहले ये वर्ड क्लियर कर लो। ये तो मालूम है कि लाइट है तो रिफ्लेक्शन उसी का। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि कोई मीडियम्स हो, जब किसी मीडियम से व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on a polished smooth surface such as mirror, it returns back is called, क्या बोलेंगे इसको? ये उसी सेम मीडियम में क्या करेगा? उसको बाउंस बैक कर देगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्शन। यानी जब रे पड़े किसी भी सरफेस पर, सपोज करो ये सरफेस है,
इस सरफेस पर कोई लाइट हम क्या कर रहे हैं, फॉल करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, फॉल करा रहे हैं। तो ये लाइट जो है इस मीडियम से आ रहा है ना, और अपने ही मीडियम में क्या कर लिया, सेम मीडियम में इसको क्या कर लिया, बाउंस बैक करा लिया। क्या कर लिया, बाउंस बैक कर लिया। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। बट ये किसका रिफ्लेक्शन कर रहा है, लाइट का ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रॉब्लम्स है कि कैसा सरफेस होना चाहिए। याद रखिए आपका सरफेस कैसा होना चाहिए, तो आपका सरफेस जो है स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, तो सरफेस आपका स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, सरफेस स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, आप बताएंगे कि जो आपका सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ। और क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। और क्या बताएंगे, ओपैक होना चाहिए। बोलो, कोई कंफ्यूजन। ओपैक मतलब ये पास नहीं करे। अभी ना बताया है मीडियम में, अभी बताया कि मीडियम में हम कैसा, हम अभी देखे कि 3 होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंस होते हैं और ओपेक्स होते हैं। उसी तरह से देखो ये क्या ओपेक मतलब कि क्या करेगा, लाइट को पास नहीं करेगा। जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, जब इस पर लाइट फॉल करेगा तो क्या ये बोर्ड को पार करके पास कर जाएगा, कभी नहीं पास करेगा। तो इस पर जब लाइट फॉल कर रहा है, मान लो ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, ओपैक है, मतलब ये पास नहीं करने देगा। जब इस पर लाइट फॉल करेगा तो ये लाइट, मान लो ये इंसिडेंट रे, कौन सा है, इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट मतलब इस पर वो लाइट जो फॉल करेगा, किस पर फॉल करेगा, स्मूथ सरफेस पर, जिसका नीचे वाला क्या है, कोटेड है, या कह सकते हो कि इसके नीचे लाइट पास नहीं करेगा। अगर लाइट पास कर जाता तो क्वेश्चन एराइज होगा ना जी, कि जब लाइट पास कर जाता तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत। बार बार हम बोले, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। लाइट अगर पार कर जाता तो रिफ्लेक्शन होता, नहीं होता, टोटली पास कर जाता। ट्रांसपेरेंट हो गया ना जी, कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट, वो लाइट को रिफ्लेक्टेड नहीं करता, पास करा देता। ट्रांसलूसेंट अगर दो और पार्सली पास करता, पार्सली पास करता तो ट्रांसलूसेंट। बट हम कैसा सरफेस ले रहे हैं, हम ऐसा सरफेस ले रहे हैं जो क्या हो, ओपैक हो, यानी वो पास ही नहीं करने देगा। और जब पास नहीं करने देगा, स्मूथ रहेगा और पॉलिश भी रहेगा, तो वो क्या करेगा, बाउंस बैक कर देगा अपने ही मीडियम में, सेम मीडियम में। सपोज करो ये क्या है, ये ग्राउंड है, इधर आया, ये एक मीडियम हुआ ना, इसमें इधर से आया, स्ट्राइक किया स्मूथ सरफेस पर, और इसी मीडियम में क्या कर गया, पास कर गया। तो ये सेम मीडियम हुआ कि नहीं हुआ, इसी मीडियम से आया और इसी मीडियम में वापस चला गया। तो सेम मीडियम में आके क्या हो गया, इंसिडेंट फॉल किया, और फॉल करने के बाद क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट सेम मीडियम में किया। किसमें, सेम मीडियम में। अब एक चीज और ध्यान देना होगा यहां पर, ये जो लाइट है वो नॉर्मल से, ठीक है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे हुआ ना, ये कौन सा रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये नॉर्मल रे नहीं होता, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है सर, एक बार आप इसको ध्यान से देखो। कोई भी सरफेस है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इस बोर्ड का नॉर्मल बोलेंगे। आई बात समझ में। उसी तरह से ये क्या है, ये मीडियम है, ये स्मूथ सरफेस है। सपोज कर ये ग्लास था, इस ग्लास पर ये जो बना, ये जो आप देख रहे हैं मार्कर जो बाहर आते हुए, पॉइंट आउट करते हुए बाहर आते हुए, तो ये इस बोर्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या बना रहा है, इससे नॉर्मल बना रहा है। क्या, नॉर्मल। तो जो लाइट यहाँ इंसिडेंट करेगा उतना से ही क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से देखो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, नॉर्मल से स्ट्राइक करके क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखो यहां पर एक ध्यान देना, ये जो एंगल बनाता है नॉर्मल से, इससे नहीं, ध्यान देना, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। हो सकता है कि इधर से दे दे कंफ्यूजन करने के लिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट कितना है।
जब भी एंगल बनेंगे वो याद रखना है, ध्यान रखना है कि एंगल जब भी बनेंगे तो वो नॉर्मल से बनेंगे। किसे? नॉर्मल से, सरफेस से नहीं बनेंगे। एंगल किससे बनेंगे? नॉर्मल से, सरफेस से नहीं बनेगा। तो यहां पर देखो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से ये एंगल क्या बनाएगा? चूंकि इंसिडेंट है ना तो हम इसको बोलते हैं आई। क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। रिफ्लेक्ट किया है ना, क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है ना, तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे आर। क्या देंगे? आर। सर नॉर्मल से सरफेस तक एंगल बन सकता है? काहे नहीं बन सकता है, लेकिन ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये नहीं, यहाँ से बनता है। नॉर्मल से इंसिडेंट बनेगा और इसे क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। बोलो कोई कन्फ्यूजन? यहाँ पर कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं ना? यानी आप क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है जी? तो बताइएगा कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो क्या है कि कभी कोई भी सरफेस पर क्या करेगा, जब लाइट क्या करेगा? फॉल करेगा और सेम मीडियम में क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा। उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। चूंकि सर हम लाइट पढ़ रहे हैं इसलिए ये हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दो, टाइप ऑफ द सरफेस अभी बताएं कि सरफेस कितने टाइप के हो सकते हैं जी? तो सरफेस आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन शो करने के लिए हमारे पास कौन सा सरफेस होना चाहिए? तो ओपेक टाइप का सरफेस होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ भी होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? पॉलिश होना चाहिए। अगर स्मूथ नहीं हो तो पढ़ेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा। स्मूथ नहीं होगा तो क्या गया? इसमें रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। हम लोग देखेंगे, इसको बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि क्या है वो सरफेस। क्या है जी? अभी हमारा समझ करने के लिए, कंसेप्चुअलाइज होने के लिए हम मान रहे हैं कि वो क्या है? स्मूथ सरफेस है, उस पॉलिश भी सरफेस है, और वो कैसा कैसा आपका सरफेस है? तो आप बताएंगे ओपेक सरफेस है। पॉलिश सरफेस नहीं रहेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, पास ही नहीं है। क्या वुड पर जो आपका वुडन ब्लॉक है उस पर आप लाइट रिफ्लेक्ट कराइएगा? नहीं होगा, ठीक है? ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब किसके बारे में हम बात कर रहे थे? सरफेस के बारे में ना। ओपेक सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस या ट्रांसलूसेंट सरफेस, ठीक है? ये 3 सरफेस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में अभी सोचना भी नहीं है। बोलो कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं ना? इसके बाद देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके लिए कि जो आपका क्या हो, वो रिफ्लेक्टर जो सरफेस है वो बेस्ड क्या दे? आपका रिफ्लेक्शन दे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? बताओ, कोई बता सकता है? क्या मतलब ये जो हमारा रिफ्लेक्शन क्या हो? रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो, रिफ्लेक्शन गुड रिफ्लेक्टर हो। सरफेस क्या हो? सरफेस एक गुड रिफ्लेक्टर हो। तो सरफेस गुड रिफ्लेक्टर हो, इसके लिए कुछ क्या होने चाहिए? इस सरफेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? कोई बता सकता है? पॉलिश होना चाहिए, पॉलिश सरफेस। हाँ, पॉलिश्ड कहो या शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? सरफेस आपका कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड या शाइनी पॉलिश सरफेस होना चाहिए। हाईली स्मूथ होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? आप क्या होना चाहिए? सरफेस कैसा होना चाहिए? तो सरफेस शाइनिंग सरफेस होना चाहिए, पॉलिश सरफेस होना चाहिए और स्मूथ सरफेस होना चाहिए। क्या होने? कोई भी सरफेस को बेस्ट रिफ्लेक्टर होने के लिए, ठीक है? यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन है? बोलो, कोई कन्फ्यूजन है तो बता सकता है? नहीं ना? इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इमेज इन अ मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है? इमेज इन अ मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? ध्यान दो, इसमें आपको हम क्या किए हैं? ऑलरेडी हम लोग इस पर लिख चुके हैं कि द रे ऑफ द लाइट फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। यानी द रे ऑफ द लाइट फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और द रे ऑफ लाइट विच गेट रिफ्लेक्ट बैक बाउंस सेम मीडियम, उसको क्या बोलते हैं?
रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। द नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज द प्लेन मिरर, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है आपका? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, जो एंगल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। आई को क्या बोलते हैं आप लोग? आई को क्या बोलेंगे? तो आप इसको देख लें ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। हाँ, इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है। और ये याद रखना है एकदम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमको क्या ध्यान देना होगा कि ये जब भी एंगल बनाएगा, वो एंगल किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ, सरफेस के साथ नहीं बनेगा। याद रखो, बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि ये जो है हमेशा किसके साथ एंगल बनाएगा? तो इंसिडेंट एंगल जब भी बनेगा तो ये हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनेगा। दूसरा, अब देखो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है नॉर्मल से, एंगल जो बन रहा है क्या? नॉर्मल से, यानी एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है? ये जो एंगल बना है उसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो यहाँ पर हेडिंग डालो, लिखो तो। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालो, लिखो इसके बारे में कुछ, फटाफट लिखो। हो गया? लिखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, reflection from a smooth surface are two law, दो होते हैं लॉ स्मूथ सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए। फर्स्ट लॉ लिखो, फर्स्ट वन लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incident is equal to the angle of reflection. Angle of incident is equal to the angle of reflection. That is आप क्या लिखोगे? That is angle I is equal to angle R. क्या लिखोगे? Angle I is equal to angle R. ठीक है। सेकेंड लिखो, सेकेंड लिखो, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, and normal all lie in the same plane. एक चीज ध्यान दो, आपके क्वेश्चन में एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एसर्शन और रीजंस। इट मे बी पॉसिबल कि आपको एक सेंटेंस देगा, देखते हैं कैच कितने लोग करते हैं। इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल्स रे are lie in the same plane। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? कौन कौन ट्रू कह रहा है जी? फॉल्स कितने लोग हैं? ट्रू होगा। फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है जी? अच्छा, एंड नॉर्मल लगाना चाहिए, लो लगा देते हैं। The reflected ray, comma, the incident ray and normal ray are lie in the same plane. All are lie in the same plane. सही है भी। करेक्ट है। बहुत गंदा मार मारेंगे।
नॉर्मल रे होता है जी, नहीं वही तो बोले सर, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे बोले हैं, नॉर्मल इसी को पकड़ना है। नॉर्मल रे नहीं होता है, नॉर्मल एक क्या है, सरफेस फेनोमेना है। रे तो ये न है, इंसिडेंट रे है जो कि स्ट्राइक कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रे है। ये नॉर्मल आपका रे नहीं होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तो बता रहे, कितनी बार बोले, ध्यान से इसको देखो। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रटेगा तो दिक्कत कर देगा ये। बोलो कोई अब कन्फ्यूजन हुआ नहीं ना? अब मेरे ख्याल से अब जीवन भर नहीं भुलाओगे कि नॉर्मल रे नहीं होता है। नॉर्मल एक सरफेस फेनोमेना है जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलरी होता है ये, ठीक है। अब देखो ये जो है, अब आपका जो है ये तो हम ऐसे प्लेन सरफेस रखें ना, यानी हम हमारा पहला रूल्स क्या कर रहा है, पहला लॉ क्या कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। सेकेंड लॉ क्या कर रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, सारे के सारे ये क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो दिक्कत नहीं। ध्यान दो, एक और बात हम बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाई इन एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेस। हाँ कोई दिक्कत, क्या दिक्कत? ट्रू है ना सर? हाँ ट्रू है। नॉर्मल रे नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रे कर दिया तो सीधे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, रे नहीं। ठीक, हाँ वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सरफेस पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं, वो एक इमेजिनरी लाइन। बोलो कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखो यहाँ जो आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे ये, या इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे देख रहे थे, तो ये कैसा था, ये कैसा था जी, प्लेन मिरर था। कैसा, प्लेन मिरर। लेकिन हम लोग को प्लेन मिरर के बारे में नहीं ज़्यादा पढ़ना है, हम लोग को कर्व मिरर के बारे में पढ़ना है। हम लोग कर्व मिरर पढ़ेंगे, कनकेव पढ़ेंगे, हम लोग कन्वेक्स पढ़ेंगे। तो उसमें भी एक बार थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एक बार हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे ये तो हुआ ना, ये क्या है आपका प्लेन हुआ, क्या है, प्लेन मिरर के बारे में। ये प्लेन मिरर के बारे में हम लोग देखें कि इस तरह से आई बनता है। देखो कर्व सरफेस ये भी है, कर्व सरफेस ये भी है, दो है। अब देखो कर्व सरफेस में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मिरर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब हम इनर पार्ट को क्या, इनर पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, सॉरी कोटिंग कर देंगे। क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। और अपर पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं। जब हम क्या करेंगे, आउटर पार्ट, किसको, आउटर पार्ट को इस बार हम क्या किए, आउटर पार्ट को हम क्या कर दिए, कोटिंग कर दिए, सिल्वर कोटिंग कर दिए। और इनर पार्ट को हम स्मूथ कर दिए। तो एक कैसा स्ट्रक्चर बन गया, केव के टाइप का स्ट्रक्चर बना ना, केव। तो जब केव बना, केव के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। बस केवल ये हम आपको इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे वो क्या हो, प्लेन मिरर हो। ये कैसा है, ये प्लेन है। क्या है, ये प्लेन है। प्लेन के लिए तो ठीक है, आप समझ गए। लेकिन आपको ये क्वेश्चन में आएंगे, आपको ये जब आएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान दो, जहां पर भी हर एक पॉइंट, जैसे क्या ये सर्कल होता है ना, सर्कल का हर एक पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल होगा ना, हर एक पॉइंट क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो ध्यान दो, इस पर ध्यान देना है, इस पर यहां पर ध्यान दो कि ये जो होगा, इस पर ये क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। तो ये आपका परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल बनेगा। और इधर से ये क्या बन गया, इंसिडेंट रे। क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बन गया। अब देखो जाहिर सी बात है, किसके साथ वो एंगल बनाएगा, नॉर्मल के साथ ना, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो एंगल क्या होगा, आई। और इसी नॉर्मल के साथ क्या बनाता गया, उतना ही एंगल आर बनाकर क्या कर जाएगा, उतना ही एंगल आर बनाकर ये क्या कर जाएगा जी, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऐसा समझे? तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया।
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल। तो ये किस में है, ये हम ऐसा आपको किस में मिलेगा, कन्वेक्स मिरर में। अभी पता नहीं आप इसके बारे में ज़्यादा आप सीरियस है कि नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग ड्राइंग करना स्टार्ट कर देंगे ना मिरर में, कि कौन सा पॉइंट पर का ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कभी हम फोकस पर रखेंगे, कभी प्रिंसिपल पर रखेंगे, तो जब ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, उस समय ये सारी चीज़ें हमको क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको एकदम क्लियर कंसेप्ट में होनी चाहिए। इसलिए हम ये अभी आपको ड्रॉ करके बता दे रहे हैं कि किस तरह से ये कर्व पर क्या होना चाहिए, नॉर्मल और आई और आर का रिलेशंस बनते हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान दें, यहाँ पर ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कौन सा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्यों है, क्योंकि ये केव टाइप का स्ट्रक्चर बना, केव लगा है ना, केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो गुफा के अंदर की तरफ हम लोग इन करते हैं ना, अंदर की तरफ इन करेंगे, तो ये क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ जी, नॉर्मल। क्या हुआ, नॉर्मल लिखेंगे, क्या है ये, इसका नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इंसिडेंट लाइट इस पर फॉल किया, कहाँ पर, यहाँ पर फॉल किया, इंसिडेंट लाइट। कौन सा, इंसिडेंट रे आपका वो इस पर फॉल किया। जब ये इंसिडेंट रे फॉल किया तो किसके साथ एंगल बनाएगा, नॉर्मल के साथ। वेरी गुड, किसके साथ, नॉर्मल के साथ ये आई बनाएगा, उतना ही नॉर्मल के साथ आर बनाते हुए क्या कर जाएगा जी, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका क्या हम लोग देखेंगे, कर्व पर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनका इंसिडेंट रे बनता है और प्लेन पर किस तरह से बनता है। ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। एक केस और बनता है, सपोज करो ये तो कोई सर्टेन एंगल पर बन रहा था ना, सपोज करो कि अगर एंगल ऑफ आई आपका 0 हो जाए तो क्या होगा, एंगल ऑफ आई, ये सपोज करो एंगल ऑफ आई अगर आपका 0 हो जाए तो क्या होगा, रिटर्न बैक आ जाएगा, किस पर रिटर्न बैक आएगा, नॉर्मल पर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप लोग कंसेप्ट को समझ गए। मान लो ये क्या है, ये सरफेस है, सरफेस है ना, ये इसका क्या रहा होगा, ये इसका क्या रहा होगा जी, बोलो, ये इसका बोलो क्या है, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल है ना। जब इस पर ये बना क्या, इसका क्या, आई, क्या बना, आई बना ना, इंसिडेंट आई, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बना। रिफ्लेक्शन भी किया तो एंगल ऑफ आर के साथ। ये हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आर, यानी एंगल आई इजकल टू क्या होगा, एंगल आर होगा, आर होगा ना। सपोज करो कि एंगल आई क्या हो गया, एंगल आई बराबर क्या कर दिए, 0, तो लॉ ऑफ क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है, एंगल आई इजकल टू एंगल आर। तो एंगल आई 0 तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होंगे, एक ही जगह पर। तीनों इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो क्या कह सकते हैं कि व्हेन अ रे स्ट्रक इन द प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली इट गेट रिफ्लेक्ट बाय द सेम पाथ, यानी कह सकते हैं